नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, पितृपक्ष के दौरान आरंभ की हुई इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। जो भी भक्तजन हमें सुन रहे हैं उन्हें हमारा नमस्कार। यदि आपको हमारा साधारण सा प्रस्तुतिकरण पसंद आ रहा हो तो कृपया हमसे जुड़िएगा और अपने बंधु बांधवों में हमारे चैनल को अवश्य शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर से जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए श्रवण करते हैं पद्म पुराण से श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय की महिमा। भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय की महिमा सुनाऊंगा, जिसे भगवान विष्णु ने लक्ष्मी देवी को सुनाया था और जो अपने आप में आध्यात्मिक दुनिया की सीढ़ी है। सुनो। काशीपुर में धीर बुद्धि नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो मुझे अपने वाहन नंदी के समान ही प्रिय था। वह सदैव शांत रहता था और उसकी सभी इंद्रियां भगवान कृष्ण के भजन में लीन रहती थी। वह जहाँ भी जाता मैं बड़े प्रेम से उसके पीछे पीछे जाता ताकि मैं उसकी रक्षा और सेवा कर सकूं। मेरे कार्यों को देखकर मेरे सनातन सेवक भृंगिरिधि ने मुझसे पूछा, इस महान भक्त ने किस प्रकार की तपस्या और अन्य पुण्य कार्य किए हैं कि आप स्वयं उसकी सेवा कर रहे हैं। भृंगिरिधि की जिज्ञासा सुनकर मैंने उत्तर दिया, एक बार मैं कैलाश पर्वत पर पुनांग नामक उद्यान में बैठकर चांदनी में आनंद ले रहा था। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, जिससे वृक्ष बहुत तेज आवाज के साथ हिलने लगे। अचानक चारों ओर छाया छा गई, मानो कोई पर्वत हिल रहा हो। अचानक आकाश में वर्षा के बादल के समान रंग का एक बहुत बड़ा पक्षी दिखाई दिया। उसके पंख फड़फड़ाने से वृक्ष हिलने लगे और धूल उड़ने लगी। अचानक से वह पक्षी जमीन पर उतरा और मुझे प्रणाम किया तथा एक सुंदर कमल पुष्प भी भेंट किया। तत्पश्चात उसने कहा, हे महादेव, आप सबके आश्रय हैं, आपकी जय हो। आपकी महिमा की कोई सीमा नहीं है। आप उन भक्तों के रक्षक हैं जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं और आप भगवान कृष्ण के सभी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। बृहस्पति जैसे महान आत्माएं हमेशा आपकी महिमा का गान करती रहती हैं, लेकिन 1000 सिरों वाला अनंत शेष भी आपकी महिमा का पूरा वर्णन करने में सक्षम नहीं है। तो फिर मुझ जैसे पक्षी के बारे में क्या कहा जाए, जिसकी बुद्धि इतनी कम है। पक्षी की प्रार्थना सुनकर मैंने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? तुम हंस जैसे दिखते हो और तुम्हारा शरीर कोए जैसा है। उस पक्षी ने कहा, कृपया समझ लो कि मैं ब्रह्मा जी का हंस वाहक हूँ और मेरे शरीर का रंग काला होने के कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। सौराष्ट्र के निकट ही एक सुंदर सरोवर है, जहाँ से यह अद्भुत स्वर्गीय कमल निकला था। मैं वहाँ कुछ समय से आनंद ले रहा था। जैसे ही मैं वहाँ से उड़ रहा था, मैं अचानक भूमि पर गिर पड़ा और मेरा शरीर काला हो गया। उस समय मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैं कैसे नीचे गिर पड़ा और मेरा शरीर जो कपूर के समान श्वेत था, वह काला कैसे हो गया। इस प्रकार विचार करते समय मैंने सरोवर के कमलों में से एक आवाज सुनी, हे हंस, उठो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम क्यों नीचे गिरे और तुम्हारा शरीर काला क्यों हो गया। उस समय मैं उठकर सरोवर के मध्य गया, जहाँ 5 असाधारण सुंदर कमल थे, जिनमें से एक अत्यंत सुंदरी प्रकट हुई। उसकी परिक्रमा करने के पश्चात मैंने उससे अपने नीचे गिरने का कारण पूछा। उसने उत्तर दिया, हे काले हंस, उड़ते समय तुम मेरे ऊपर से उड़े और इस अपराध के कारण तुम्हारा शरीर अब काला हो गया है। जब मैंने तुम्हें नीचे गिरते देखा तो मुझे तुम पर तरस आ गया, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। जब मैंने अपना मुंह खोला तो उसमें से निकलने वाली खुशबू से एक ही बार में 7000 काली मधुमक्खियाँ पवित्र हो गई और उन्हें तुरंत स्वर्ग में प्रवेश मिल गया। मेरे प्यारे पक्षीराज, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे पास इतनी शक्तियाँ क्यों हैं। इस जन्म से 3 जन्म पहले मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुई थी और मेरा नाम सरोज वदना था। मेरे पिता ने मुझे हमेशा पतिव्रता धर्म की शिक्षा दी थी और जब मेरा विवाह हुआ तो मैंने अपने पति की बहुत निष्ठा से सेवा की। एक दिन मुझे एक मैना मिली और उसे देखने के कारण मेरे पति की सेवा में बाधा आई।
जिससे वे क्रोधित हो गए और मुझे श्राप दे दिया कि अरे पापिनी, तू अगले जन्म में मैना बनेगी। अगले जन्म में मैं मैना बनी, लेकिन पतिव्रता धर्म का सख्ती से पालन करने के कारण मैं कुछ ऋषियों के संपर्क में आ गई, जिन्होंने मुझे अपने आश्रम में रखा। ऋषि की एक बेटी मेरी देखभाल करती थी। वहां रहते हुए मैं प्रतिदिन सुबह शाम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुनती थी, जिसके कारण अगले जन्म में मुझे स्वर्ग में पद्मावती नाम की अप्सरा का शरीर प्राप्त हुआ। एक दिन मैं पुष्प विमान से यात्रा कर रही थी, तभी मुझे इस सरोवर पर सुंदर कमल पुष्प दिखाई पड़े। यहाँ आकर मैं जल में रमन करने लगी। उसी समय दुर्वासा मुनि वहाँ आए और उन्होंने मुझे पूर्णतः नग्न देखा। उनसे भयभीत होकर मैंने तुरंत ही 5 कमलों का रूप धारण कर लिया। मेरी दोनों भुजाएं 2 कमल बन गई, मेरे दोनों पैर भी 2 कमल बन गए तथा मेरा शेष शरीर 5वां कमल बन गया। दुर्वासा मुनि के नेत्रों से अग्नि निकलने लगी। अरे पापिन, तू इस रूप में 100 वर्षों तक रहेगी। मुझे श्राप देकर वे तुरंत अंतर्ध्यान हो गए, किंतु सौभाग्य से मुझे श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय याद आ गया और आज मैं श्राप से मुक्त हो गई हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर से गुजरने के कारण तू भूमि पर गिर पड़ा और तेरा शरीर काला पड़ गया। किंतु यदि तू मुझसे श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय सुनेगा तो इस स्थिति से मुक्त हो सकेगा। पद्मावती ने श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का पाठ पूरा करने के बाद वैकुंठ के लिए विमान से प्रस्थान किया। उसके बाद मैं यहाँ आया और उस झील से यह सुंदर कमल आपको अर्पित किया। भगवान शिव ने कहा, जब काले हंस ने अपनी कथा पूरी कर ली तो तुरंत उसने अपना शरीर त्याग दिया और एक ब्राह्मण परिवार में धीर बुद्धि के रूप में जन्म लिया, जो बचपन से ही हमेशा श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का पाठ करता था। और जो कोई भी उससे यह जप सुनेगा उसे शंख और चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त होंगे। जो कोई भी उस जप को सुनेगा, चाहे वे पतित और नशे के आदि हों या ब्राह्मणों के हथियारे हों, वे शंख और चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त करेंगे। इसी कारण से मेरे प्रिय भृंगी, मैं हमेशा धीर बुद्धि की सेवा करता हूँ। हे पार्वती, चाहे कोई पुरुष हो या स्त्री, चाहे वह सन्यासी हो या गृहस्थ, वस्तुतः वह किसी भी स्थिति में हो, यदि वह श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का जप करता है तो उसे भगवान विष्णु के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। हर हर महादेव।